नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार किसानों और महिलाओं को साधने के बाद अब ग्रामीणों को साधने का प्रयास कर रही है। आज राजधानी रायपुर में केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल की मौजूदगी में पंचायत राज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करें। साय सरकार का ग्रामीणों को साधने का प्रयास, किसानों और महिलाओं के बाद ग्रामीणों पर नजर। रायपुर में किया पंचायत राज सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल रहे मौजूद। सम्मेलन पर कांग्रेस का तंज, कहा पंचायती राज सम्मेलन केवल दिखावा मात्र। छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व और खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसलिए विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री वर्मा का कहना है कि पंचायत व्यवस्था मजबूत होगी तो देश विकसित होगा। जो राम मंदिर के लिए लड़े वो आज 2 सांसद से बढ़कर देश में सरकार चला रहे हैं। मोदी जी का सपना है, मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी का भी संकल्प है कि विकसित भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी विकसित प्रदेश बनाना है और छत्तीसगढ़ की पहचान देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में हो, ये उनका सपना है। भारत विकसित तभी होगा जब हमारा गांव विकसित होगा, हमारा पंचायत विकसित होगा। पंचायत को विकसित करने के लिए, गांव को आगे बढ़ाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पंचायत को बहुत आवंटन दिया है। पंचायती राज सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पंचायती राज सम्मेलन केवल दिखावा मात्र है। बीजेपी लोकतंत्र में पंचायती राज को समाप्त करना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के समय में पंचायती राज में सभी वर्गों को हर एक फायदा मिला था। भाजपा का पंचायती राज सम्मेलन दिखावा मात्र है। एक और जहां भाजपा पंचायती राज में लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, जनता जिसे अपने मुखिया चुनने का अधिकार दिया गया है उसको खत्म करना चाहती है। दूसरी ओर पंचायती राज सम्मेलन में अपने घुनैले मंसूबे को थोपना चाहती है। कांग्रेस सरकार में पंचायती राज मजबूत हुआ है, महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार मिला है, आरक्षण वहां पे लागू हुई है और पंचायतों के सरपंच और पंचों के मानदेय में वृद्धि कांग्रेस सरकार ने किया है, उनको अधिकार दिया है। भाजपा तो पंचायती राज के खिलाफ काम कर रही है। इनका पंचायती राज सम्मेलन मात्र चुनावी दिखावा है। पंच और सरपंच और गांव की जनता भाजपा के जो अलोकतांत्रिक चरित्र है उसको देख और समझ चुके हैं। ये कभी भी जनता को शक्तिवान और ताकतवर बनने देना नहीं चाहते। पंचायती राज के तहत भाजपा सरकार तमाम गाँव में सभी सुविधा उपलब्ध मुहैया कराना और ग्रामीणों को सुख सुविधा से वंचित न रखने का कार्य करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से बनती है। पंचायती राज को हटाना चाहते हो और ग्रामीणों से सारे हक छीनना चाहते हो। लेकिन इस पंचायती राज सम्मेलन में ग्रामीणों से कितना फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में होता है, आने वाले समय पर पता चलेगा। तो पंचायती राज को लेकर, महासम्मेलन को लेकर के अब वाद विवाद हो रहे हैं, वाद पलटवार हो रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो बीजेपी सभी वर्गों को साधने में लगी हुई है। किसानों और महिलाओं के बाद अब ग्रामीणों की तरफ इसकी नजर है। इस पंचायती राज सम्मेलन से क्या ग्रामीण सध पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, वंदना राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, और भी मेहमान जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। वंदना राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। वंदना राजपूत जी, बीजेपी पंचायत राज सम्मेलन कर रही है, ग्रामीणों का साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, क्या कहेंगी
इस सम्मेलन को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पंचायती राज के जो कार्यक्रम कर रहे हैं उससे सिर्फ दिखावा है। पंचायतों से ये बात है। मैं सबसे बड़ा उदाहरण की अगर सरकार को देखते हैं, सरकार को देखते हैं तो मनरेगा में भी इस प्रकार की कटौती कर रहे हैं। तो मनरेगा है जो छत्तीसगढ़ जो गाँवों का जो आधार स्तंभ है, मजबूत आधार स्तंभ है, तो ग्रामीणों का जो मजबूत करने के लिए उन्हें जो मनरेगा की शुरुआत की, तो उन मनरेगा जो बजट हो उस बजट में कटौती करने का काम सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है गाँव मजबूत बने, गाँव का आधार स्तंभ मजबूत बने, तो मनरेगा के बजट में कटौती नहीं करती। जब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है लगातार मनरेगा के जो बजट में उसमें कटौती किया जा रहा है, और जो हम 100 दिन के काम की बात करते थे मनरेगा में 100 दिन को भी यहाँ पर कटौती किया जा रहा है। यदि मैं कांग्रेस सरकार की बात करती हूँ तो कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल में गाँव के जो सरपंच है, पंच है, उनको जो मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। जो गाँव को पटेल होते हैं उनका जो मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, इसमें कभी नहीं किया। जी वंदना जी। चलिए आपकी आवाज गूंज रही है वंदना जी, आपकी आवाज गूंज रही है, हम आपके पास आएंगे। दिनेश अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और वंदना राजपूत जी ने ये आरोप लगाया है कि वास्तव में अगर जो आप लोग पंचायती राज के हिमायती होते, पंचायतों को और अधिकार देने की बात आप लोग करते, आप दिल से चाहते, तो मनरेगा के बजट में कटौती नहीं करते। लगातार मनरेगा के बजट में कटौती यह साफ दर्शाती है कि बीजेपी वास्तव में दिखावा कर रही है। कहना क्या है आपका? देवेंद्र जी, सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों जी नमस्कार जी। गलती से हैं, पार्टी की प्रवक्ता हैं, जिस पार्टी ने कभी भी किसी का सम्मान करना नहीं जाना। आज इनको बड़ा दुख हो रहा है कि पंचायती राज सम्मेलन हो रहा है। क्या गलत है पंचायती राज सम्मेलन होना? पंचायत के प्रतिनिधि को सम्मान देना, जो भारत देश के अंतिम छोर के विकास की रीढ़ की हड्डी, अगर उनको बुला के सम्मान दिया जा रहा है, उनसे चर्चा की जा रही है, उनको एक मंच से इकट्ठा किया जा रहा है, तो मेरी बहन के पेट में दर्द हो रहा है। ये बात करती है विकास की, ये वही पार्टी है क्या? आज गांव का 5 साल में एक भी विकास उन्होंने नहीं किया था, इसीलिए पूरी जनता ने इनको धिक्कार दिया। इनको तो अधिकार भी नहीं है बोलने का, क्योंकि बोलने का अधिकार उसको भी है जो क्षणिक भर भी विकास करे। इन्होंने तो इस माँ की, इस महतारी को, छत्तीसगढ़ की महतारी को, जो पंचायत उनकी रीढ़ की हड्डी है, उनसे ऊपर भी कुठाराघात किया और एक भी विकास के काम नहीं किए, जिसका परिणाम है कि इनको बाहर का रास्ता, ये मेरे पंचायत प्रतिनिधि, हमें एक चीज आप बताइए, हमें एक चीज बता दीजिए। डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम पुनः आपके पास आएंगे। दिनेश अग्रवाल जी से एक सवाल जरूर हम लेना चाहेंगे कि अभी इन्होंने, वंदना राजपूत जी ने एक बात कही है कि अगर पंचायतों को मजबूत करने की बात होती तो वास्तव में मनरेगा के बजट में कटौती नहीं होती। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? देखिए, किसी भी प्रकार की कटौती मनरेगा के तहत नहीं की गई है। राशि को बदला गया है, गांव की रीढ़ की हड्डी को पकड़ा गया है, क्योंकि गांव का विकास तभी होगा जब गांव में रोड बनेंगे, नालियां बनेगी, पानी की टंकी बनेगी, तालाब का
सौंदर्यीकरण होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी, तभी विकास होगा। मनरेगा बस इस काम से गांव का विकास की कल्पना नहीं की जाती। गांव का विकास तभी होता है जब उसका सर्वांगीण कार्य होते हैं। तो कार्य होते हैं तो मजदूर लगते हैं सर, और मनरेगा में अगर बजट होगा तो उसी जी मजदूर तो भवन निर्माण में भी लगते हैं, मजदूर तो सीसी रोड के निर्माण में भी लगते हैं, मजदूर तो पानी टंकी के निर्माण में भी लगते हैं, मजदूर तो हर कार्य में लगता है। तो आप क्या एक ही कार्य को मजदूरी से जोड़ लेंगे? मजदूर हर कार्य में लगता है, हर कार्य होना चाहिए गांव का, एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं होना चाहिए। मनरेगा का भी तो जहाँ जहाँ मजदूर लगते हैं वहाँ मनरेगा से मजदूर लगे तो अच्छी बात है ना ये। हाँ, तो मजदूर उसी गांव का होता है। अगर वहाँ भवन निर्माण हो रहा है, नाली का निर्माण हो रहा है, रोड निर्माण हो रहा है, चाहे कुछ भी निर्माण हो रहा है, वहीं के मजदूर काम करते हैं। कहीं चलिए ठीक है, या किसी चलिए ठीक है, प्रदेश से आके मजदूर काम नहीं करते। ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहेंगे। दो बातें यहाँ पर सामने आई हैं। एक तो मनरेगा के बजट में कटौती नहीं हुई है, ये कहने का मतलब है दिनेश अग्रवाल जी का, क्योंकि गांव की रीढ़ को पकड़ा गया है और उसका विकास हो रहा है। सिर्फ मनरेगा के में बजट देने से विकास नहीं होगा, ये कहना है अग्रवाल जी का। जबकि वंदना राजपूत जी का यह कहना है कि अगर वास्तव में सच्चा विकास करना चाहती बीजेपी तो मनरेगा के बजट में कटौती नहीं करती। क्या है स्थितियां छत्तीसगढ़ की? डॉक्टर संजय शेखर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कुल मिलाकर के अगर जो ये देखा जाए तो वास्तव में गांव के विकास की ही सारी बातें होती हैं, गांव के विकास की बातें होती हैं। गांव के विकास, वास्तव में अगर जो गांव का विकास होगा तभी पूरे भारत का विकास हो पाएगा। 60% से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है, इसलिए उसका विकास होना चाहिए। और अगर ये विकास, गांव का विकास नहीं होगा तो फिर विकास अधूरा रह जाएगा। और गांव के विकास में जो मजदूर और गिने चुने मतलब पिछड़े तबके के लोग वो गांव में ही निवास करते हैं, तो ऐसे में अगर जो वो मजदूरी करते हैं, लगातार उनको मजदूरी की गारंटी दी जाती है, तो ये कहा जा सकता है कि इस गारंटी को पूरा करने के लिए अगर सरकार प्रतिबद्ध होती है तो उनके जीवन स्तर बढ़ता है, ऊंचा होता है। काम नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी वहां पर व्यवस्था की गई है कि अगर आप 100 दिन की गारंटी, अगर जो नहीं काम दे पाते हैं, 100 दिन का न्यूनतम काम नहीं दे पाते हैं, तो आप इनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। यह मनरेगा की स्थिति है, यह सारी चीजें हैं। लेकिन अग्रवाल साहब, जो आवेदन देना है कि हां हमें काम चाहिए, अगर मनरेगा का मजदूर आवेदन देता है अपने सरपंच को, यानी कि ग्राम पंचायत कार्यालय में या फिर ब्लॉक पर अपने खंड विकास कार्यालय में अगर देता है तो उसे उपलब्ध कराया जाता है। सिर्फ उसी गांव में नहीं, जब आप कह रहे हैं कि उसी गांव में ही सारे काम होते हैं और उसी गांव में मजदूरी उपलब्ध कराया जाता है। अगर उस गांव में काम ना हो तो मनरेगा से दूसरे गांव में भी उसे भेजा जा सकता है काम करने के लिए, वरना आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ये व्यवस्थाएं हैं मनरेगा में। लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था है, फिर भी अगर जो बजट में इसके कटौती किया गया है तो किस कारण किया गया है, कटौती किया गया है कि नहीं किया गया है, वंदना राजपूत जी के कहने का तात्पर्य क्या है, सारा चीज समझेंगे हम डॉक्टर संजय शेखर से। डॉक्टर संजय शेखर, देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए यहाँ कि जो मनरेगा है वो केंद्र सरकार की योजना है जी। मनरेगा में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। मनरेगा में राज्य सरकार की सिर्फ इतनी भूमिका होती है कि केंद्र सरकार जो बजट आवंटित करती है उसमें राज्य का जो राज्यांश होता है वो राज्यांश जो स्टेट होता है वो लगाता है। बाकी उसमें जो है स्टेट की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ये केंद्र प्रवर्तित योजना है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर पंचायती राज की हम बात करें और जो छत्तीसगढ़ सरकार का बजट हुआ है
उसमें पंचायती राज के विकास की बात करें, उससे संबंधित योजनाओं की बात करें, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अभी तो सामने लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से हम सम्मेलन के निहितार्थ को ढूंढना चाहिए कि इस सम्मेलन का निहितार्थ क्या है। आखिर लोकसभा 4 दिन पहले, 4 दिन बाद जो है आचार संहिता लागू हो रही है। उससे पहले पूरे प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के लोगों को राजधानी रायपुर में बुलाने का निहितार्थ क्या है, समझने की और चर्चा करने की जरूरत इस पे है। दरअसल चलिए, डॉक्टर संजय शेखर से हमारा जी डॉक्टर संजय शेखर जी। तो दरअसल छत्तीसगढ़ की जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी जो सरकार है, वो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जो अभी मोदी की गारंटियां जितनी लागू की गई है, ठीक है, देखिए आपको समझना होगा कि पंचायती राज संस्थाओं से जो निचले स्तर तक जुड़े हुए जो लोग हैं, पंच है, सरपंच है, उनका वो चुनाव में एक मीडिएटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि गांव का सरपंच जो होता है, गांव का जो पंच होता है, उसकी बातें गांव में सुनी जाती है, समझी जाती है, उसके अनुसार जनमत का निर्माण होता है। और यही वजह है, भारतीय जनता पार्टी इसको जानती है, और यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले निचले स्तर तक के, पंच तक के लोगों को, सरपंच तक के लोगों को राजधानी रायपुर में बुलाया गया है। उनको बताया गया है कि 70-75 दिनों के कम समय में ही छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने 18 लाख परिवारों को जो मकान देने का वादा है उसको पूरा कर रही है। 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने जा रही है। अंतर की राशि अभी जारी करने वाली है। महतारी बंधन के लिए 1,000 रुपया सभी के खाते में दे दिया गया है। और इस तरह की जितनी भी उपलब्धियां अभी तक की रही है, जो गारंटी पूरे हुए हैं, उसका मैसेज इन तमाम कार्यकर्ताओं के, इन तमाम जो प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से निचले स्तर तक पहुंचाना है। और इसके लिए यह आयोजन किया गया है। और इसको मुझे लगता है कि वंदना जी को यह सोचना चाहिए कि इसका काट क्या होगा। कांग्रेस को कैसे सोचना चाहिए कि ये जो मैसेज नीचे तक जाएगा तो उसको कैसे वो काउंटर करेंगे, कांग्रेस पार्टी कैसे काउंटर करेगी। मुझे लगता है कि इस पे बहस होनी चाहिए। मनरेगा तो केंद्र सरकार की योजना है। बिल्कुल नहीं, बहस तो वही हो रही है, बहस तो वही हो रही है डॉक्टर संजय शेखर। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो आपने कहा कि इस समय क्यों ये पंचायत सम्मेलन यहां पर जुटाया गया, पंचायती राज सम्मेलन, माफ कीजिएगा, पंचायती राज सम्मेलन यहां पे आयोजित किया गया। सवाल यहां पर यह है, और इसी की खोजबीन हो रही है कि वास्तव में इसके कारण क्या हैं। कारण क्या है कि अगर केंद्र में सरकार बीजेपी की है, और अगर जो मनरेगा के बजट में कटौती करती है और यहां सम्मेलन करती है, तो उसका निहितार्थ क्या है वास्तव में मनरेगा की। आपको ये समझना होगा। आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं देवेंद्र जी। देखिए, केंद्र सरकार का जो इस बार का बजट आया है वो पूर्ण बजट नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ये एक अंतरिम बजट के तौर पे है। नई सरकार आएगी तो पूर्ण बजट लेकर के आएगी, तो अभी उसका आप पूर्ण रूप से आकलन नहीं कर सकते। अभी तो कम ही बजट रहेगा, क्योंकि अभी तो 3 महीने के लिए बजट लाई है सरकार। जी, नई सरकार आएगी तो नई सरकार पूर्ण बजट। वंदना राजपूत जी के कहने का तात्पर्य यह भी था कि इससे पहले भी जो बजट केंद्र सरकार का आया था उसमें मनरेगा के बजट में कटौती की गई थी। जी, अब हम वंदना राजपूत जी के पास आना चाहते हैं। वास्तविकता तो डॉक्टर संजय शेखर ने बता ही दी कि वास्तव में इस समय क्यों लाया गया है, क्यों यह सम्मेलन हुआ है, पंचायती राज सम्मेलन जो रायपुर में किया गया है। सरपंचों को यहां पर बुलाया गया है, सम्मानित किया गया है। क्या लोकसभा चुनाव के लिए इसका कोई तोड़ है कांग्रेस के पास? कोई निकालेगी तोड़? देखिए, ये तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव जैसे ही सामने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता ताकत होती है और जनता के साथ लोग वादे करते हैं। वही बात बात करते हैं तो कांग्रेस सरकार पहले भी
क्योंकि 5 साल में कांग्रेस सरकार की लगत तो गाँव को लेकर के काम किए हैं। हम यदि बात करते हैं गाँव में मछली पालन को लेकर के और पालन को लेकर हो या लाख पालन को लेकर हो या हिंदू मतलब के लिए हो, हमें हर माफ कीजिएगा वंदना जी, आपकी आवाज इतनी गूंज रही है कि समझ में हमारे नहीं आ रहा है, दर्शकों के भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अगर जो आप हेडफोन निकाल दें मोबाइल से तो बेहतर होगा, शायद आवाज आपकी अच्छी तरीके से हम तक पहुंचेगी। जी दिनेश अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी दिनेश अग्रवाल। मेरी बहन वंदना बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है। मेरी बहन को बता देता हूँ 1000 रुपए साई जी के सरकार का मेरी बहन को मिल रहा है। मेरी बहन को बता देना चाहता हूँ, ये गांव विकास की बात करती है। प्रधानमंत्री आवास गांव के लोगों के लिए था, उनको रोक के बैठे थे 5 साल के। इनको बता देना चाहता हूँ मेरे किसान भाइयों को, ये एक मुफ्त पेमेंट आज तक नहीं दे पाए, क्योंकि साई जी की सरकार कल आप सब देखेंगे साई जी की सरकार एक मुफ्त पेमेंट देने जा रही है। ये बात करके गांव के विकास की, 5 साल में किसी गांव में फूटी कौड़ी नहीं देने वाली सरकार, उनकी ये सरकार की प्रवक्ता बड़े गर्व के साथ यहाँ टीवी डिबेट चैनल में बोल रही है। इनके खुद के मंत्री टीएस सिंहदेव, इनकी सरकार के मंत्री टीएस बाबा ने इस्तीफा क्यों दिया था, थोड़ा मेरी बहन को पूछ लो, जानकारी नहीं होगी तो बता देता हूँ। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीणों के बनते, उनको ये खा गई थी इनकी सरकार। ये हम नहीं बोलते, इनके सरकार के मंत्री बोलते हैं। ये बात करती गांव के विकास की, गांव में गली गली में शराब बेचवा के शराब का कारखाना खुलवा दी थी। ये बात करती है मेरी बहन गांव के विकास की, गांव में लाइट जलने के लिए पैसे नहीं थे। ये बात करती है मेरी बहन चैनल में बैठ के, अरे कहाँ गया था वो 15। हमें एक बात बताइए अग्रवाल साहब एक बात बताइए जी। अग्रवाल ठीक है, वंदना जी 1 मिनट। अग्रवाल साहब एक बात बताइए, जो यहाँ पर पंचायत राज सम्मेलन हुआ है, इसमें सभी सरपंचों को वहाँ पर बुलाया गया और ये बताया गया, जो आप कह रहे हैं कि आवास इतने दिए गए, इतने काम किए गए, तो ग्राम सभा में मंत्री जी जाके काम कराए थे क्या? ग्राम सभा में तो सरपंच ही काम कराया होगा, उसे काम जो करा रहा है उसे पता नहीं है, आप बुला करके बता रहे हैं। ये तो हमारे समझ से परे है। को बुला के देवेंद्र जी, अगर किसी को बुला के सम्मान देना और पूरे प्रदेश के सरपंच जनप्रतिनिधि को एक बैनर तले लाना कोई गलत काम तो नहीं है। नहीं, चुनाव से पहले ही क्यों? सवाल तो ये है ना अग्रवाल साहब, चुनाव से पहले ही क्यों? लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव सरकार तो अभी हमारी गठन हुई है, तो लोकसभा चुनाव के बाद कर लेते। आप लोग चुनावी तैयारी करते, क्या जरूरत थी अभी बुलाने की? समय को लेकर के प्रश्न उठेंगे। अगर किसी सम्मेलन को कराने की तय समय सीमा होगी तो देवेंद्र जी आप ही बता दीजिए, कोई नोटिफिकेशन होगा तो कि आप बुला सकते, कल बुला सकते, परसों बुला सकते। अरे किसी को बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो देवेंद्र जी मेरी कांग्रेस की मित्र को, बहन को उसका सम्मान करना चाहिए। ये तो खुद 5 साल में एक जनप्रतिनिधि को पूछे नहीं है, पानी का प्याला नहीं पिलाए हैं, कि क्या बात करेंगे। और हम तो बैठ के गर्व के साथ कह रहे हैं हमने ये काम किया है। ये काम किए होते तब ना उनको बुलाते, और क्यों ना बुलाएं, चुनाव है, हम सबको जनमानस को बताएंगे और गर्व से बताएंगे काम किए तो काम किए। कोई चोरी छिपे बैठ के भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, डबल इंजन की सरकार है और गर्व से कहती है मैंने काम किया, और छाती ठोक के बोलते हैं हमने काम किया। जो काम इन लोग 5 साल में नहीं कर पाए, हमने 3 महीने कार्यकाल में करके दिखा दिया। और साई जी की गारंटी थी, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री आवास में साइन करूंगा उसी दिन मुख्यमंत्री हाउस में जाऊंगा। ये गारंटी थी युवाओं के लिए, पीएचडी घोटाले के लिए, ये गारंटी थी उस हर वर्ग के लिए जिनको भ्रष्टाचार का इन्होंने अड्डा बना दिया था। और एक सम्मेलन नहीं, आप रुक जाइए, सभी सम्मेलन होंगे। कल कृषि सम्मेलन है, मेरे किसान भाइयों के खाते में पैसे जा रहे हैं। इसके पूर्व मेरी महतारी बहनों को बुलाया गया था, गर्व से बुलाया गया था कि हमने आपके खाते में 1000 रुपए डाला है बहन, आपको सशक्तिकरण कर रहे हैं, गर्व से कहेंगे। और इसमें कोई समय सीमा नहीं है, हम
जब मन करेगा तब बुलाएंगे और जब काम करेंगे तब बुलाएंगे और 5 साल देखेंगे। आप ये 5 साल काम चलेगा, ये चुनावी बिगुल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। और गर्व से कहता हूँ देवेंद्र जी आपके चैनल में, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं उस पार्टी के नेता को प्रणाम करता हूँ। आप प्रणाम करते हो, पूरा देश प्रणाम करता है, पूरा विश्व प्रणाम करता है। जो मोदी जी ने गारंटी दिया था उसी मैदान पे कि मैं हर वर्ग के लिए काम करूं, और उसी मैदान में 3 महीना भी नहीं हुआ है देवेंद्र जी। हमने गर्व से कहा, हमने काम किया, और ये समय सीमा हम देखे नहीं कितने दिन लगेंगे, क्योंकि गारंटी मतलब गारंटी है। और जब मोदी की गारंटी चलती है ना, तो ये विपक्ष कहीं पे नहीं टिकता। ये एक नहीं 100 गठबंधन कर ले, मोदी गारंटी का काट चुका है। और मेरे प्रदेश, मेरी देश की जनता के विकास की भागीदारी हो चुकी है, मेरा गांव का विकास हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैं ठीक है वंदना जी, जल्दी से, हमारे पास समय बिल्कुल कम है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। जी वंदना राजपूत जी, चलिए वंदना राजपूत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहते हैं और बहुत ही कम शब्दों में चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें कि वास्तव में इस पंचायती राज सम्मेलन से किसको क्या मिला या मिलने वाला है, संभावनाएं। पंचायती राज सम्मेलन, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये कुल मिलाकर के मैसेज जो है पिछले करीब की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको निचले स्तर तक पहुंचाना है, गांव तक पहुंचाना है, एक लोग तक पहुंचाना है। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो लोग अदा कर रहे हैं उन सबको बुलाया जा रहा है। पंचायत के माध्यम से पंचायत के जितने जनप्रतिनिधि है उनको बुलाया गया। कल महिला सम्मेलन था, महतारी बंधन योजना, उसमें तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बुलाया गया था, और आंगनबाड़ी से संबंधित और महिलाओं से संबंधित जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनको बुलाया गया था, महिलाओं को बुलाया गया था। उनके माध्यम से मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कल किसान सम्मेलन है, किसानों को पैसा दिया जाएगा, उन किसानों को बुलाया जाएगा। तो जो मैसेज को नीचे तक कन्वे कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 11 की 11 सीटों को जीतना है, उसमें जिसकी जो भूमिका हो सकती है उसको तलाशने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। और इसका कुल मिलाकर के लब्बो लुआब राजनीतिक मायने इसके यही है। देखिए, शासन में जो भी पार्टी होती है वो शासन के मशीनरी का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, और उनका हक भी है, क्योंकि उस मुद्दे के साथ वो चुनाव मैदान में जाते हैं, चुनाव मैदान से जीत के आते हैं, तो उसके बाद जाहिर सी बात है उनका हक भी बनता है। तो वो कर रहे हैं, कोई भी पार्टी करती है, कांग्रेस भी अपने समय में कर रही थी, तो अभी बीजेपी की कर रही है जी। लेकिन ये कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की तैयारी है, वास्तव में इस तैयारी को लाजवाब तैयारी कहा जा सकता है, क्योंकि हर चीज को, हर बात को, हर काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और वास्तव में लक्ष्य ऐसे ही नहीं 11 की 11 सीटें रख ली गई हैं, लेकिन अब यहां देखना होगा कि इसका तोड़ क्या कांग्रेस के पास है, क्या तोड़ निकाल पाती है या धराशायी हो जाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।